हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता कि एक रात में तहाई कुरान की तिलावत कर ले? उन्हें सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कोई शख्स तहाई कुरान की तिलावत कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद एक तहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने एक तहाई कुरान मजीद पढ़ूंगा। जिन्होंने जमा होना था वो जमा हो गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आपने सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की किरत फरमाई। फिर घर में चले गए तो हम में से एक ने दूसरे से कहा, मुझे लगता है आपके पास शायद आसमान से कोई अहम खबर आई हो जो आप अंदर ले गई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें एक तहाई कुरान सुनाऊंगा, जान लोगे कि ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। उम्रू बिनते अब्दुर्रहमान ने और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश में थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक महम का अमीर बनाकर रवाना फरमाया। वो अपने साथियों की नमाज में किरात करता और इसका एहतमाम कुल हुवल्लाहु अहद से करता था। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने इस बात का तज़किरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। आपने फरमाया, इसे पूछो वह ऐसा किस लिए करता था? सहाबा करम ने पूछा तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि ये रहमान की सिफत है, इसलिए मुझे इस बात से मोहब्बत है कि मैं इसकी किरत करूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बता दो, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत थी। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो आयतें आज रात मुझ पर नाजिल की गई हैं, इन जैसी आयतें कभी देखी तक नहीं गईं। कुल औज़ बिरब्बिल फल्क और कुल औज़ बिरब्बिन नास। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने फरमाया, वो चीज़ें खूबियों के सिवा और चीज़ों में हसद रशक की गुंजाइश नहीं। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की नेमत अता फरमाई, फिर वो दिन और रात की घड़ियों में से इसके साथ क़याम करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा और वो दिन और रात के औकात में अल्लाह की राह में खर्च करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातों के सिवा किसी चीज़ में हसद रश्क नहीं किया जा सकता। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया फिर उसे इस पर मुसल्लत कर दिया कि वो इस माल को हक की राह में बेदरीग लुटाए। दूसरा वो इंसान जो अल्लाह ताला ने हिकमत दनाई अता की और वो उसके मुताबिक अपने और दूसरों के मामला तय करता है और उसको उसकी तालीम देता है। अब्दुल हारिस मदीना और मक्का के रास्ते पर एक मंजिल असफ़ान आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मिले और इस्तकबाल के लिए आए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें मक्का कामिल बनाया करते थे। इन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे पूछा कि आपने अहले वादी यानी मक्का के लोगों पर बतौर नाइब किसे मुकर्रर किया? नाफे ने जवाब दिया, इब्ने इज़ी को। उन्होंने पूछा, इब्ने इज़ी कौन है? कहने लगे, हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से एक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, तुमने इन पर एक आज़ाद गुलाम को अपना जानशी बना डाला? तो नाफे ने जवाब दिया, वो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला और फ़राइज़ का आलिम है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ वाकई तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों को ऊंचा करता है, बहुतों को नीचे गिरा